बहुत बुरी बात है किसी की बातें छुप छुप कर सुनना। दिस इज नॉट फेयर। फरीद साहब आप यकीन करें, जब जंगल में शेर बैठकर अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा होता है, मैंने उनकी कभी बात नहीं सुनी। शेर मेरी तरफ देखे भी तो मैं कहता हूं कैरी ऑन, मैं दूर चले जाता हूं। जब उनकी बातें खत्म हो जाती हैं, फिर मैं हमला करता हूं उनके ऊपर। दुर्रानी साहब, ये कौन से शेर हैं जिनको आप कह देते हैं कैरी ऑन कैरी ऑन? सर असल में दुरानी साहब ने अपनी कोठी के पीछे जो लॉन है उसको जंगल बनाया हुआ है, वहां फोम के शेर रखे हुए हैं। जिस दिन बारिश हो जाए ना जी, शाम को अपने शेर निचोड़ के अंदर ले जाते हैं। मुचड़ा हुआ शेर कितना खतरनाक होता है तुम्हें क्या पता अब्दुल सलाम? जब शेर अच्छी तरह सूख जाए ना, मैं फिर उसको बाहर निकालता हूं। एक दफा तो हमसायों की बिल्ली अब्बू के शेर की दुम उखाड़ के ले गई। वो कर सकती है, वो शेर की खाला होती है। मोहल्ले के बच्चे आवाजें लगानी शुरू हो गए कि दुरानी अंकल ने लुंडा शेर रखा हुआ है। लुंडे शेर का एक ही नुकसान होता है फरीद साहब, उसका बैलेंस आउट हो जाता है। वो कभी कभी बैठा बैठा आगे को गिर जाता है। दुर्रानी साहब, मैं तो पहली दफा सुन रहा हूं आप किस किस्म के शिकारी हैं। फोम के शेर रखे हैं, लुंडे शेर रखे हैं आपने। एडवेंचर ओनली प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने, प्रैक्टिस के लिए। सही शिकार तो मैं असली जंगल में जा करता हूं। तो किस मौसम में जाते हैं दुर्रानी साहब शिकार पे? जिस मौसम में जंगल का किराया इकट्ठा हो जाए। किराया इकट्ठा करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है फरीद साहब। किसी भी दोस्त को मैं फोन करके कह देता हूं, फरीद मैं शिकार पे जा रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मुझे किराया भेज दो। दुरानी क्या फजूल मजाक शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वैसे यार क्या मजे की फैमिली है आप लोगों की, लेकिन फिर भी आप लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ रहे होते हाँ हैं। जी। फरीद साहब, छोटी बात, जब भी मैं कभी इनके साथ कोई बात कर रही थी तो ये कान लगा के दरवाजे के साथ हमारी सारी बातें सुन रही होती है। अल्लाह माफ करे, कब मैंने दीवार के साथ कान लगाया है? मुझे सब पता है, मैं कोई चूची नहीं हूँ। चूची तो तुम वाकई नहीं हो, बाकायदा पूरी कुकड़ी हो। बल्कि वो कुकड़ी जिसने दड़बे में बाकी सबको वक्त डाला होता है। ना करो ऐसी बातें, क्यों खुदा के वास्ते। ये शख्स जो है ना जी, असल में ये जो मुलाजिम होते हैं या इर्द गिर्द के आपके लोग होते हैं, हाँ जी, वो ये देख लेते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, बिल्कुल घर में सिचुएशन क्या चल रही है, किस सिचुएशन के साथ खेला जा सकता है, बिल्कुल। ये लोग सब जानते हैं। ये बड़े तेज होते हैं। इनको पता चल जाए ना कि बेगम साहिबा जो हैं वो बहू रानी के साथ ठीक नहीं है, बिहेव ठीक नहीं है, या उनके साथ इनकी लड़ाई चल रही है, हाँ जी। तो लाजमन ये किसी ना किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं। कर्नल साहब, और घर में इस चीज का ये फायदा भी उठाते हैं और लड़ाई भी डलवाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। सबसे पहले बात ये शुरू करते हैं कि बीबी जी वो बताने वाली बात तो नहीं है, मगर मेरा नाम ना लीजिएगा। वो जो बीबी है ना, छोटी बीबी, वो आपके मुतालिक ये कह रही थी। अब जो मालकन होती है, बकवास नहीं करो, अगर मालकन बेचारी इस तरह की हो माशाल्लाह, पढ़ी लिखी, तो वो तो फौरन उसकी बात के पीछे लग जाएगी। उसे कह देगी कि जरा फिर सुनना, जरा ध्यान रखा करो, जरा मुझे आके बताते रहा करो। तो अगर कोई समझदार हो और जाहिल हो, आप जैसी पढ़ी लिखी ना हो, कोई जाहिल खातून हो, तो वो फौरी तौर पे नौकर को झाड़ दे, खबरदार ऐसी बात की तो आइंदा। वो भी घर की मालकन है, ऐसी बात नहीं करनी। तो वही बात खत्म हो जाती। भाई आप किस लिए मुलाजम के पीछे लग के तो अपने घर में फसाद और झगड़ा खड़ा कर रहे हो? अरे वाह वाह कदूस साहब, इतनी अच्छी बात की। आपकी बात सुनकर आज मुझे लगा कि मैंने 5 फुट का शेर मारा है। साहब जी, मैं आपके घर में छोटा सा आया था, तो मुझे क्या जरूरत है लगाई बुझाई करने की? तो फिर बीबी को कैसे शक पड़ जाता है कि दरवाजे के साथ किसी ने कान लगाया हुआ है? हाँ। ये क्या अपनी एक आंख बाहर सहन में रख के अंदर जाती हैं? मुझे खुद ही पता चल जाता है। हाँ, पता चल जाता है। जैसे पहले ही से डांटती थी कि क्यों आके ये कहते हो कि मेरे भाई अब्दुल सलाम ने फ्रिज खोला हुआ है। हाँ। याद है ना? ये वही शख्स है।
भाई की आके तुम्हें बात बताता था उसमें तुम्हें इसे डांट देती थी, अब बहू की बात बताता है तो तुम उसके साथ मिल जाती हो। हाय। फ्रिज तो अब्दुल सलाम इतना खोलता है फरीद साहब, देखें डॉलर कहाँ चला गया है, महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। हाँ। इन दोनों बहन भाइयों की सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। दुरानी अंकल, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आपने हमारे अब्बू को नहीं देखा हुआ। जी हाँ, इस स्ट्रक्चर की वजह से इनकी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता था तो एलडीए से अप्रूवल लेटर लिया जाता था। हाँ, अम्मी बताती हैं कि नाना अबू को महफिल में जब लाते थे तो रेडी पे बिठा के लाते थे। आपको क्या महफिल में गुट पे बिठा के लाते हैं? यार बस कर दो खुदा के वास्ते, हाय। तो किसी वक्त सीरियस भी हो जाया करो। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हो चुकी है फैमिली की फरीद साहब। जी। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे नाराजगियां शुरू हो जाती हैं। हाँ। खुदा के लिए देखो, कुछ थोड़ा सा समझो, वक्त आपको कमर पे हाथ रख के धक्का लगा रहा है, हाँ, कब्र की तरफ धकेल रहा है वक्त आपको। और बहुत तेजी के साथ कुद्दूस साहब। जितनी थोड़ी सी जिंदगी है, जितनी देर जमीन के ऊपर हो, हाँ, खुदा के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्यार प्यार। करो, अपनी फैमिली को बचाओ। बिल्कुल। फैमिली को इसने क्या बचाना है, ये तो रात के बचे हुए चावल नहीं छोड़ता। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक बंदे ने लिखा हुआ जट दा खड़ाक, मैंने गाड़ी रोक ली, मैं कहा थल्ले आ तेरा खड़ाक ते वहां साथ वो शीशे के ऊपर तुमने इतना इतना मोटा लिखाया हुआ है जट दा खड़ाक। गाड़ी तुम्हारी कहीं लग गई तो फिर तुम्हें पता चलेगा खड़ाक असली होता क्या है।